राम मंदिर को लेकर चारों तरफ से बन रहे दबाव के बीच ये मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी सुनवाई से फिर एक बार इनकार कर दिया है और कहा है कि सुनवाई जो तारीख दी गई है जनवरी का फर्स्ट वीक उसी नियत तारीख पे होगा, इसमें जल्दीबाजी का कोई कारण नहीं दिखता। इस बीच आरएसएस और उसके जितने अनुसांगिक संगठन है, खासतौर से विहिप, उसने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के कानून ले आने को लेकर के बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ा दिया है। 25 नवंबर को अयोध्या में एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, जिसको लेकर के सरकार दबाव में आ गई है। सवाल ये उठता है कि क्या सरकार कानून बना सकती है, क्या अध्यादेश ले आ सकती है? जरा सोचिए क्यों ऐसा दबाव बन रहा है, क्यों इतनी जल्दीबाजी हो गई है। मैं भी आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल कानून को लेकर के या अध्यादेश को लेकर के ऐसा कोई बाइंडिंग लॉ नहीं है जो सरकार को रोकता हो कि आप कानून नहीं बना सकते। लेकिन अभी तक के कानूनी इतिहास में जो मामले मिलते हैं उसमें एक बाधा सरकार के सामने आ रही है कि ऐसा कोई मामला जिसमें कि किसी कोर्ट ने फैसला दिया हो किसी के पक्ष में या उनके बीच में, उसको लेकर के सीधे सरकार यदि कानून कोई बनाती है या अध्यादेश ले आती है तो वो उसको कोर्ट में टिकने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। 1991 में जब आर वेंकटरमन राष्ट्रपति हुआ करते थे, तब कावेरी का मसला आया था उनके सामने और उन्होंने जो है इसको सुप्रीम कोर्ट में को रेफरेंस में भेजा था। वहाँ पे रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने जो सलाह दी थी उसमें पाया गया था, उन्होंने काफ़ी इस पर मशक्क़त करने के बाद, मंथन करने के बाद ये कहा था कि कोई भी फैसला हो, यदि पार्टीज के बीच में कोर्ट ने उसको डिसाइड किया हुआ है तो एक पार्टी का पक्ष लेकर के कोई भी सरकार यदि कानून बनाती है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। फैसला आने के बाद यदि सरकार उस पूरे बेस को ही चेंज कर देती है, जैसा कि साहबानो मामले में राजीव गांधी की सरकार ने किया था, और उस बेस को चेंज करने के से यदि किसी समुदाय को, किसी वर्ग विशेष को कुछ फायदा मिल रहा है या नुकसान हो रहा है या उनके लिए बनाया गया है, वो तो मान्य है। लेकिन किसी पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए यदि कोई कानून लाया जाता है तो वो नल एंड वॉइड होगा, जैसा कि उस रेफरेंस में बताया गया था। ठीक इसी तरह से 1995 में भी 3 जजों के बेंच के सामने एक ऐसा ही मामला आया था, उसमें भी लगभग उसी बात को दोहरा दिया गया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। और भी समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे मामले आए हैं जिसमें लगभग एक इस्टेब्लिश प्रिंसिपल यही है कि आप बीच में किसी पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए कानून नहीं बना सकते, और यदि कानून संसद को कानून बनाने से कोई नहीं रोक रहा, यदि वो बना देते हैं तो फिर वो चैलेंज होगा और फिर वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। ये कानूनी स्थिति है। अब सवाल उठता है ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी सुनवाई से इनकार कर दिया है कि क्या जिस तरह से दबाव बन रहा है उसके मद्देनजर सरकार कोई अध्यादेश या कानून ले आ सकती है? ये सोचने वाली बात है कि अब सरकार इसमें क्या रुख अख्तियार करती है। उधर जो है राज्यसभा सदस्य जो आर.के. सिन्हा हैं वो अनाउंस कर चुके हैं कि वो प्राइवेट मेंबर बिल ले आएंगे। अब देखने वाली बात ये है कि जो शीत सत्र आता है उसमें जो है क्या शकल लेता है पूरा राम मंदिर का इशू। लेकिन फिलहाल कानूनी स्थिति ये है और सुप्रीम कोर्ट का एकदम रुख साफ है कि जल्दी सुनवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके हंगामा मचाने से कोर्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।